भामाशाह जयपुर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके अपने जमाने में तोती बोलती थी। वह आदमी भी बहुत अच्छा था और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। वह हमेशा अपनी मूछों को ताव देता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उर्मिला शाह को उदयपुर एक विवाह में जाना था, तो उसने भामा से कुछ धन देने की बात कही। इस समय आसपास के राज्यों में चोरी की संख्या बढ़ गई थी और उर्मिला विवाह में जाने के साथ साथ घूमना भी चाहती थी। तो भामा शाह ने कहा, देख इस समय माहौल ठीक नहीं चल रहा है। रास्ते में कहीं रुकना तो धर्मशाला में ही रुकना, और जहाँ भी खरीदारी करना मेरे मूछ के बाल दिखाकर उनसे हिसाब लिखवा लेना। तुझे कोई का दाम नहीं मांगे तुझसे कोई दाम नहीं मांगेगा। उस जमाने में मूछों की बात चलती थी। लोग मूछों पर दाव लगाते थे। अमुक काम भी करा सके तो मूछ मुड़वा देंगे, और मूछ मुड़वाने का अर्थ होता था समाज में बहुत बड़ी बेइज्जती होना। उर्मिला भामा के मूछ का एक बाल एक चांदी के डिब्बे में रख कर चल दी। पूरे रास्ते उन्होंने विवाह में देने के लिए ढेरों सामान खरीदे, कुछ गहने और जेवरात भी लिए, और हर जगह अपने पति का नाम बताकर उसकी मूछ के बाल दिखाकर वह पर्ची कटवा लेती थी। कहीं किसी ने उसे सामान देने से मना नहीं किया। उर्मिला विवाह का उत्सव पूरा होने के पश्चात वहां से घूमने के इरादे से वह भीलवाड़ा चली गई। वहां पर एक धर्मशाला में रुकी और शहर के बाजार में घुसी। वहां पर फरसान की एक बहुत बड़ी दुकान थी। इसके यहाँ राज परिवार और बड़े धनो सेठों के लिए फरसान बनता था और उन्हीं को दिया जाता था। उर्मिला भी उस दुकान में गई और जो फरसान पसंद आया बंधवा लिया और कई लोगों को बांटने के लिए बंधवा लिया। जब दाम देने की बारी आई तो उर्मिला ने उसे अपना परिचय पहले ही दे दिया था। तभी उसने दुकान में बैठने भी दिया गया, वरना उसकी दुकान में साधारण लोगों का घुसना ही मना था। वह राजा और सभी बड़े धनो सेठों को सम्मान देता था। इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। जब उर्मिला ने उससे कहा कि मेरे पति के मूछ के बाल हैं मेरे पास, तो वह भड़क कर कहता था कि यही उधारी कारोबारी नहीं होती। जब पैसे नहीं हैं तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए थी। हम गरीबी और भिखारियों को तो वैसे भी अंदर आने नहीं देते। उसकी इस बात से उर्मिला बहुत आहत हुई। वह तुरंत धर्मशाला पहुंची और अपने पति भामा शाह को चिट्ठी लिखकर पूरी दास्तान भेज दी और अंत में लिख दिया कि वह यहाँ से अपने पति की बेइज्जती सुनकर नहीं जा सकती। भामा शाह को जब चिट्ठी मिली तो उन्हें भी क्रोध आया और उन्होंने अपने 4 आदमियों को ढेर सारे पैसे देकर उन्हें कुछ समझाकर भेज दिया। चारों आदमी सबसे पहले भीलवाड़ा में आकर शहर के सभी अच्छे और बड़े तेल विक्रेताओं से मिलकर उनकी सबसे बढ़िया खाद तेल जो राजा के फरसान के लिए उपयोग में आता था उसे अधिक कीमत देकर पूरे सप्ताह का तेल खरीद लिया। कुछ तो अपने पास रख लिए और उन भैंस तेलों को नाले में बहाने को कहा। व्यापारियों का क्या था, उन्हें 2 गुना पैसा मिला तो उन्होंने पूरा सप्ताह का तेल बहा दिया। उसी समय राजा ने फरसान वाले को 500 लोगों के फरसान बनाने का आदेश दे दिया। राजा के लिए हमेशा ताज़ा तेल लाकर फरसान बनाया जाता था और एक ही तेल से वह बनता था। फरसान वाले ने नौकर को बाजार से तेल लाने के लिए भेजा, पर नौकर थोड़ी देर में लौट आया। उसने कहा, मालिक पूरे बाजार में तेल ही नहीं है। फरसान वाला चक्कर में पड़ गया, जबकि वह तेल उसके अलावा यहाँ इस राज्य में कोई और खरीद ही नहीं सकता था। तो किसने खरीदा? वह खुद व्यापारियों के पास गया। सभी व्यापारियों ने उसे बताया कि 4 आदमी आए थे, वह पूरा तेल खरीद ले गए और बाकी बचा तेल
नाले में बहाने को कह दिया। वह विचार में पड़ जाता है कि यह उससे बड़ा आदमी कौन आ गया जो पूरा तेल खरीद कर उसे ये नाले में बहाने के लिए बोल दिया। वह मजबूरी में राजा के पास गया, जाकर खड़ा होकर क्षमा मांगने लगा। राजा उसे इस प्रकार विचलित हो क्षमा मांगते देख उसका कारण पूछता है, तो वह सारा किस्सा सुनाता है। तो राजा अपने सिपाहियों को भेजकर धर्मशाला से उन 4 आदमियों को बुलवा लेते हैं। चारों राजा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। राजा उनसे पूछते हैं, तुम लोग कौन हो और इस प्रकार पूरे शहर का तेल खरीद कर उसे नाले में बहाने का क्या कारण है? तो इस भामा का एक आदमी पूरी दास्तान सुनाता है। राजा भामाशाह का नाम सुनते ही और या के मूंछों की बात आने पर वह पूरा माजरा समझ गए। उन्होंने उस फरसान व्यापारी से कहा, सबसे पहले तुम धर्मशाला में जाकर भामा की पत्नी से लिखित क्षमा मांगो और उसके पश्चात उन्हें जितना भी फरसान चाहिए हमारे राज्य की ओर से उसके घर भिजवाने की व्यवस्था करो। तुमने किसी की मूंछों की बेइज्जती की है, पूरा मरवाड़ा मूंछों की बदौलत चलता है। तुमने उसकी कीमत नहीं समझी। जाकर माफी मांगो। फरसान व्यापारी मारता क्या ना करता, वह जाकर उर्मिला से लिखित माफी मांगता और उन्हें तुरंत फरसान बनाकर देने को कहता। उसी समय रानी स्वयं आकर उर्मिला को अपने साथ महल में ले जाती। उर्मिला अपने आदमियों से तेल देने को कहती। ऐसा होती थी उस समय मूंछों की बाल की कीमत। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर